चलिए पेज नंबर, क्वेश्चन नंबर 62, पेज नंबर 56। देखो ये क्या बोल रहा है, पी प्राइवेट लिमिटेड हैज अ नंबर wholly owned subsidiaries including the S private limited। सर आपकी वॉइस बहुत धीरे आ रही है। वॉइस धीरे आ रही है? अब सही आ रही है सर, बीच में हो गई। ब्रेक हो रही थी सर। और नेट की वजह से हो सकता है। अब आ रही है या धीरे आ रही है? एक, अब सही आ रही है। ठीक है। तो देखो ये क्या बोल रहे हैं कि जो पी प्राइवेट लिमिटेड है उसमें कई सारी सब्सिडीज हैं, सर including- वापस ब्रेक हो रही है। वॉइस सही नहीं आ पेज रही है। और सर पेज 59 है ना। पेज 59 है क्या? पीडीएफ में 56 है मेरे पास। 9 कर दो, एक सेकंड। अब ठीक हुई? हाँ सर। चलिए, तो ये क्या बोल रहा है कि जो पी प्राइवेट लिमिटेड है उसके पास कई सारी सब्सिडरी हैं उसकी, जिसमें से एक सब्सिडरी है एस प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है। 31 मार्च X2 पर पी प्राइवेट लिमिटेड ने अपना कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल पोजीशन बताई है, और साथ ही साथ आपको जो एस प्राइवेट लिमिटेड है उसकी असेट्स एंड लाइबिलिटीज की एक सेपरेट इंफॉर्मेशन भी दी है। यानी ये ऑलरेडी कंसोलिडेटेड में भी इंक्लूड है और आपको अलग से भी बताया गया है। नीचे देखो, कंसोलिडेटेड अमाउंट बताए गए हैं। तो ये जो कंसोलिडेटेड अमाउंट है ये सारी सब्सिडरी को मिलाकर होंगे। उसमें से जो कैरिंग अमाउंट ऑफ एस प्राइवेट लिमिटेड है उसकी असेट्स और लाइबिलिटीज आपको सेपरेटली दी गई हैं। अब इसने क्या बोला है कि प्रिपेयर द कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट आफ्टर डिस्पोजल एज ऑन 31st March X2 when P Private Limited Group sold 100% shares of S Private Limited to an independent party for ₹3,000 million। यानी आपने अपनी एक पूरी सब्सिडरी का कंट्रोल लूज कर दिया है। आपने 100% जो शेयर्स थे वो क्या कर दिए, बेच दिए। तो अब आपको इसके बाद दोबारा से कंसोलिडेशन करके बताना है। तो देखिएगा, फर्स्ट पॉइंट, अब आप समझो, अगर आपने एस प्राइवेट लिमिटेड का 100% शेयर बेच दिया तो अब आपके पास उस कंपनी का ना तो कंट्रोल है ना कुछ इन्वेस्टमेंट है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि आपने ये जो 100% बेचा इसमें आपको फायदा हुआ कि नुकसान हुआ। तो सबसे पहले हम निकालेंगे नेट असेट ऑफ एस प्राइवेट लिमिटेड। जिस दिन हमने एस प्राइवेट लिमिटेड को बेचा उस दिन एस प्राइवेट लिमिटेड की नेट असेट क्या थी, क्योंकि हमने अपना नेट असेट का पूरा राइट बेच दिया। तो इसकी नेट असेट निकालो सबसे पहले। तो देखो टोटल असेट दे ही रखी है,
टोटल एसेट असेट्स, अप्रोच लगा रहे हैं। क्या चीज? हाँ तो एसेट, एसेट तो सेल पर तो यही लगेगी ना, कैरिंग अमाउंट निकालूंगा, क्या हो गया, मैं कंसोलिडेशन थोड़ी कर रहा हूँ। ऑलरेडी कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट तो उसने बना के दी हुई है मुझे 31 तारीख की। मुझे तो यस एक सर। दोबारा से रिवाइज्ड बैलेंस शीट बनानी है कि जब मैंने अपनी बहुत सारी सब्सिडरी में से एक सब्सिडरी को बेच दिया तो पहले बेचने का प्रॉफिट लॉस निकालकर उसकी एंट्री भी तो होगी। ऐसे ही किया है आपने बेचने का क्वेश्चन। बस आपने जो किया था उसमें यह था कि बाकी का एनसीआई को जाता था और कंट्रोल मेरे पास रहता था, तो कैरिंग अमाउंट निकालता था। मैं वही निकाल रहा हूं कि यस सर। जो मेरे पास अभी थी, तो मेरे पास 100% था अभी। 100% था तो उसकी पूरी की पूरी नेट असेट मेरी थी। बताओ असेट का टोटल कितना है? 3460 माइनस लाइबिलिटीज 900 बताओ मेरे पास नेट असेट कितनी आ गई? 2560 560 अब मैंने ये 100% नेट असेट का राइट कितने में बेच दिया? 3000 million तो अब गेन और लॉस निकाल लो, गेन और लॉस ऑन सेल। गेन ऑब्लिक लॉस ऑन सेल। तो सेल वैल्यू है 3000 माइनस नेट असेट 2560। 440 तो ये गेन ऑन सेल आ गया 440। तो अब एंट्री क्या बन जाएगी? बैंक अकाउंट डेबिट 3000, टू इन्वेस्टमेंट इन एस प्राइवेट लिमिटेड 2560 और टू, क्या है इसकी बुक्स में देखो, रिटेन्ड अर्निंग्स हैं, रिजर्व्स हैं, किस नाम से दे रखा है? retained रिटेन्ड earning अर्निंग। तो टू रिटेन्ड अर्निंग्स। टू हमारे पास क्या आ गया? रिटेन्ड अर्निंग्स। बस। अब अगर मान लीजिए मैंने अपना कंट्रोल लूज कर दिया, तो इंडिविजुअली अब मैं जब नया कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाऊंगा तो एस प्राइवेट लिमिटेड की जो असेट और लाइबिलिटी है उन्हें क्या कर दूंगा? एलिमिनेट कर दूंगा। तो बस अब बना लेते हैं वापस से नई कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट, असेट्स, नॉन करंट असेट। अब देखो नॉन करंट असेट्स में आपको दे रखा है सबसे पहले गुडविल। आपकी टोटल सभी जो सब्सिडरी थी उनकी टोटल गुडविल 380 थी। इसमें से एलिमिनेट कर दो, अब चूंकि एस लिमिटेड हट गया तो उसके गुडविल को हटा देंगे। तो रिवाइज्ड कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में आपके पास गुडविल की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 200 आ जाएगी।
बिल्डिंग, बिल्डिंग की टोटल वैल्यू क्या है? 3240 माइनस इसमें से इस वाले की हटा दो 1340, 900 1900 करंट असेट्स। इन्वेंट्रीज, आपकी इन्वेंट्रीज की टोटल वैल्यू कितनी थी? 140, उसमें से उसकी हटा दो 40, तो इन्वेंट्री की रिवाइज्ड वैल्यू आ गई 100। रिसीवेबल्स, टोटल रिसीवेबल कितने दे रखे हैं? 1700, और माइनस कर दो 900, 800 आ गए। कैश, कैश में देखो अब आप, कैश आपको टोटल दे रखा है 3100, प्लस आपने अपना 100% शेयर बेचा था तो कैश में आया था 3000, और इसमें से माइनस कर दो उससे रिलेटेड जो कैश है वो चला गया 1000, 5100. तो 5100 आपके पास कैश आ गया। और कुछ है एसेट साइड में? नहीं। 8100. टोटल आ गया 8100। सेकेंड, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। इक्विटी शेयर कैपिटल, तो इक्विटी शेयर कैपिटल आपको दे रखी है 1600, अदर इक्विटी में रिटेन्ड अर्निंग्स 4260 प्लस 440, 4700. ये आ जाएगा 4700। देन ट्रेड पेबल्स, ट्रेड पेबल्स टोटल कितने दे रखे हैं ट्रेड पेबल्स? 900 2700, 2700 2700 माइनस में 900 से माइनस कर दोगे 900, 1800 टोटल लगा दो। 8100 तो देखो ये तो बिल्कुल सिंपल सा पॉइंट था कि आपके पास कोई एनसीआई था ही नहीं,
तो और आपके पास सारी की सारी जितनी भी सब्सिडरीज थी वो सब होली ओन्ड सब्सिडरी थी, और आपने उसमें से एक सब्सिडरी को बेच दिया। तो सिंपल सा पॉइंट है, आपने जिस सब्सिडरी को बेचा सबसे पहले उसके बेचने का प्रॉफिट लॉस निकाल लो, एक एंट्री पास करो, और उसके बाद रिमेनिंग सब्सिडरी को लेते हुए क्या बना दो, अपनी नई कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बना दो। सिक्सटी थ्री, पढ़ो इसको अब। क्वेश्चन नंबर 63। 90% सोल्व कर रहा है हाँ, वापस से। यानी अभी भी अब 10% बच जाएगा, लेकिन इस बार 100 नहीं बेच रहा, इस बार कितना बेच रहा है, 90। देखो ये क्या बोल रहा है, रिलायंस लिमिटेड हैज अ नंबर ऑफ wholly owned subsidiaries इंक्लूडिंग द रिलायंस जियो इन्फोकॉम। अब आपको रिलायंस लिमिटेड का कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिया हुआ है, और साथ में आपको रिलायंस जियो इन्फोकॉम की असेट्स और लाइबिलिटीज दी हुई है। अब नीचे इसने पूछा है वापस से कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनानी है अगर रिलायंस ग्रुप ने 90% शेयर्स ऑफ रिलायंस जियो इन्फोकॉम के क्या कर दिए, अगर बेच दिए तो। यानी अब जो आपने शेयर्स बेचे हैं वो केवल कितने परसेंट बेचे, 90%। तो सबसे पहला काम तो वापस से वही करना है आपको, जो 90% बेचे पहले हम उसका ट्रीटमेंट कर लेते हैं। सबसे पहले बताओ अब कैसे निकालोगे, सबसे पहले नेट असेट, ताकि उसका प्रॉफिट लॉस निकाल सको। बताओ निकाल के जल्दी से नेट प्रॉफिट लॉस। 152। वन, बताओ भाई बाकी सबका भी ये यार है क्या। 280 आई थिंक। देखो सबसे पहले नेट असेट बताओ, नेट असेट कितनी है, 280। टोटल असेट 1730 माइनस 450 कितना आया, 1280। 1280।
80। चलो अब अगर प्रॉफिट लॉस निकालेंगे तो कैसे निकालोगे? सेल वैल्यू कितनी है 1000. माइनस नेट असेट कितनी? आपने 90% बेचा है, 1152 152. कितना? 11 152. 1152। Yes, sir. Yes, sir. तो आपने 1152 की चीज कितने में बेच दी? 1000. 1000. तो आपको लॉस हो गया, Yes, sir. लॉस ऑन सेल। बताओ, क्लियर बिल्कुल यहां तक? Yes, sir. अब बताओ एंट्री क्या करोगे? Bank debit, retained earning debit to Bank investment in retaining finance investment. वापस बोलो। Bank account debit, retained earning account debit to investment in Reliance. बैंक अकाउंट डेबिट कितने से आ जाएगा? 1000. 1000। फिर रिटेन्ड अर्निंग डेबिट हो जाएगी कितने से? और टू इन्वेस्टमेंट कितना? चलो अब बनाओ कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। Three 550 आएगा क्या? 35 3550. 3550। और बताओ भाई बाकी जने। यस सर, यही आ रहा है. बोलो भाई। ये नहीं आ रहा, वापस देखो एक बार क्या। 272723. 2723 नहीं, एक मिनट रुको, मैं एक बार। 1667 भाई सर देखो, कर रहे हो? हाँ कर लो आराम से एक बार। 5453 आ रहा है. सब के अलग अलग आ रहे हैं, बताओ। 2122 सब के अलग अलग, एक का भी ऐसा नहीं हो रहा सेम आ रहा हो। 3550
Yes, sir. 355. अब देख लो मतलब कितने आंसर ले आए आप लोग। सर 3550 ही है। 3 डबल डबल फाइव 50 थ्री Yes, डबल sir. फाइव जीरो या 3500? तीन हजार डबल पाँच सौ 5 पचास 3550। 3550 नहीं, जिनका 3550 आ रहा है उन्होंने बस एक गलती की है, इसलिए 3500 आ रहा है। सर 3678 आएगा ना? वेरी गुड, 3678 3678। द राइट सर आंसर इज, 355 अरे यार राइट आंसर बता दिया, 3678। यस सर। क्या गलती हुई? गलती ये asset हुई, means yes. आपने, प्रोपोर्शनल नेट समझो, एसेट। अभी तक 10% तो अभी भी आपके पास है ना। आपने 90% बेचा तो कंसोलिडेशन तो नहीं होगा, लेकिन जो 10% आपके पास है अब वो बैलेंस शीट में एज एन इन्वेस्टमेंट आएगा। इस नेट असेट का 10%। देखो बनाओ बैलेंस शीट। असेट्स में सबसे पहले गुडविल कितनी है? शॉर्ट में बना रहा हूं मैं अब। गुडविल बताओ। सर 100 100 की गुडविल आ गई। पीपीई माइनस कर दो, 950 की है। ये पीपीई आ गई। फिर आएगा इन्वेस्टमेंट, 128 वो जो 10% 128 है वो आ जाएगा। फिर उसके बाद इन्वेंट्री, 50 फिर और क्या दे रखा है? रिसीवेबल्स, 400 400, फिर कैश, 2050 2050। ये टोटल कर दो। 3678 क्या गया? 3678। सर हाँ जी इसके बोलो। ऊपर लाइन का कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्या 90% का? 90% का ही तो फर्क पड़ा ना, क्यों नहीं पड़ा? 90% बेचे आपने तभी तो आपका कंट्रोल लूज हो गया। तो आपने सभी उसकी जितनी भी एसेट लाइबिलिटी जुड़ी हुई थी उनको कंसोलिडेशन से बाहर कर दिया। आप माइनस करके ही तो लिख रहे हो, क्योंकि पहले आपके पास उस कंपनी के 100% शेयर थे, तो आपने उसकी असेट्स और लाइबिलिटी को क्या कर रखा था? ऐड कर रखा था। अब आपने अगर 90% बेचे तो आपके पास 10% है, बट कंट्रोल लूज हो गया। तो कंसोलिडेशन करते समय उस कंपनी की असेट और लाइबिलिटी हट जाएंगी, लेकिन 10% जो अभी भी आपके पास है वो आपकी बुक्स में एज एन इन्वेस्टमेंट आ जाएगा। ठीक है। ठीक है सर। हाँ, इक्विटी शेयर कैपिटल बताओ। 800 रिटेन्ड अर्निंग्स, 1978 1978। उसके बाद क्या दे रखा है? ट्रेड पेपर कितना है पेबल्स? 900 पेबल आ गया 900। और कुछ? नो सर। तो ये आपके पास टोटल आ गया 3678।
चलिए, क्वेश्चन नंबर 56। पांच मिनट आपको दे रहा हूं, 5 मिनट में आप इसको करके बता करेंगे एक बार। पढ़िए इसको, और 5 मिनट्स है आपके पास, 5 मिनट में इसको आप सॉल्व करें। हो गया क्या? हाँ जी भाई, हो गया क्या? देखो, सबसे पहले इसने क्या बोला है? ए लिमिटेड एक्वायर्ड 70% ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑन 1 April at a cost of rupees 10 lakh, when B Limited had an equity capital of 10 lakh and other equity आपको दे रखी है 80,000। तो यानी नेट असेट कितनी हो गई उसकी? 10,80,000। चलो,
तो अब एनसीआई निकाल लो। 3 lakh 70%, 24,000. 70% मेरे पास हैं, तो यानी एनसीआई के पास हो गया 10 लाख 80,000 का 30%, कितना हुआ? 3 3 lakh. lakh 20,000. तो इससे अब मैं डेट ऑफ कंट्रोल की गुडविल निकाल सकता हूं अब। 2 lakh 44,000. गुडविल ऑन डेट ऑफ कंट्रोल, बस यहां तक निकाल लिया। तो हमारे पास सबसे पहला ईयर जो आ गया वो आ गया डेट ऑफ कंट्रोल का, डेट ऑफ कंट्रोल, ठीक है। और डेट ऑफ कंट्रोल था अपना 1 अप्रैल X1 पर। इसमें मैंने गुडविल और एनसीआई दोनों वैल्यूशन कर लिया है। गुडविल तो आई मेरी कितनी, 244, अब उसने बोला है कि आने वाले अगले जो 4 साल हैं उसमें आपको लॉसेस हुए हैं, फिर उसके बाद 5-6 में वापस से टर्न अराउंड हुआ और प्रॉफिट हुआ, फिर उसके बाद 6-7 और 7-8 में आपके प्रॉफिट आए। आपको हर साल एनसीआई की वैल्यू बतानी है और गुडविल बताना है। तो देखो गुडविल तो लगातार हर साल यही रहेगी, क्योंकि गुडविल केवल इम्पेयरमेंट की वजह से कम हो सकती है, वो हमें दे नहीं रखा है। तो अब अगर मान लो मैं पहला ईयर लेता हूं X1 X2, तो गुडविल तो अभी भी 240 रहेगी। अब एनसीआई, तो पुरानी एनसीआई थी 324, माइनस कर दूंगा क्योंकि लॉस हुआ है, कितने का लॉस? 75,000. 250 का 30%, यानी 324 - 75 कितना आ गया? 2,49,000. ये लो। अब आ जाएंगे X2 X3 पर, तो X2 X3 पर भी ये तो 244 ही रहेगा। इधर बताओ। 1,29,000. 249 और अब उसका लॉस में हिस्सा है 120, कितना आ गया? 1,29,000. 129 आ गया। देन X3 X4 पे पहुंच जाएंगे, 244 तो एज इट इज रहेगा, और 129 में से माइनस कर दो, $150, तो कितना आ गया? नेगेटिव का 21,000। फिर हम आ जाएंगे X4 X5 पे, गुडविल तो अभी भी 244 रहेगी। अब इधर हमारा हिस्सा -21 हो चुका है, और अगले साल भी लॉस हुआ है, कितना? 120 का, Yes, sir. 36,000। तो टोटल लॉस कितना हो गया? 57। X5 X6 ये तो अभी भी 244, प्लस
इस साल आपको 50,000 का प्रॉफिट हो गया, तो उसका 30% आ गया 15,000। तो 57 का लॉस था, 15 का प्रॉफिट आ गया, तो नेट रिजल्ट क्या बचा? 42। 42 नेगेटिव बचा। ये लो 6 7 तो आपका 244 रहेगा। फोर्टी टू प्लस, अब 1 लाख का 30,000, तो अब आपके पास लॉस आ गया 12,000 का। सेवन एट में आपके पास 244 आ गया, प्लस 7 8 में टोटल प्रॉफिट कितना हुआ? 150। 150 का 30% हो गया, बताओ 33,000। ये आ गया 33,000। ठीक है। सर एक बार ऊपर वाला दिखाना। हाँ जी, ऊपर क्या गुडविल क्या चीज देखनी है? हो गया सर। चलिए हो गया यहाँ पर।